हे स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10 के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की बात करने वाले हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर 3। ठीक है, उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल की हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड्स। हम रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, इसीलिए मैंने लिखा दिस इज़ पार्ट 2। सो लेट वी टॉक। इसमें से ये रिएक्शन वैसे तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ और रिएक्शंस लिख लेते हैं फटाफट। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई भी मेटल रिएक्ट विद एसिड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड इन दिस रिएक्शन। मीन्स कोई भी मेटल जब डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन करेगा, सोल्ट बनाता है और उसमें से क्या होती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, जिसको हमने टेस्ट भी किया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि ये बर्न विद द पॉप साउंड। तो मीन्स डाइल्यूट एसिड के साथ तो आप रिएक्शन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा मैग्नीशियम है, इट रिएक्ट विद HCl, इट विल फॉर्म MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। एल्यूमिनियम है, it react with H2SO4 या HCl, it will form aluminium sulfate and hydrogen gas is liberated। ठीक है ना, गैस के लिए हम अपवर्ड डायरेक्शन में एरो यूज करते हैं। ऑल दीज आर डाइल्यूट एसिड्स, ऑल दीज आर डाइल्यूट एसिड्स। जिंक है, जिंक की रिएक्शन करवा दीजिए HCl से, यहाँ से भी क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। तो लाइक दिस वी कैन राइट any metal react with acid leads to the formation of salt and hydrogen gas, and this hydrogen gas is tested by bringing a burning candle near it, it will burn with the pop sound because hydrogen is highly combustible gas। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन बच्चे यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो क्या कि मेटल जब डाइल्यूट HNO3, वेरी डाइल्यूट HNO3, 1% ऑफ डाइल्यूट HNO3 के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे सोल्ट और हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन नहीं होती है। इंस्टेड ऑफ दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2O। और ये जो मेटल है यहाँ पे, इसको तो क्या कर देता है, H2O में चेंज कर देता है और खुद किसी भी मेटल ऑक्साइड में चेंज होता है। मीन्स इसके साथ साथ हमें यहाँ पर क्या मिल सकते हैं, कोई भी मेटल ऑक्साइड, NO मिल सकता है, NO2 मिल सकता है, N2O मिल सकता है। मीन्स अगर मैं मेटल की रिएक्शन करवाऊँ किसके साथ, दैट इज कोई भी मेटल ले लिया मैंने कहा मैग्नीशियम, नॉट मैग्नीशियम, लेट वी टेक एल्यूमिनियम, इसकी रिएक्शन हमने करवाई डाइल्यूट HNO3 के साथ। तो यहाँ पे क्या बना, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ H2O एंड साथ में कोई ना कोई नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिल जाता है, NO मिल सकता है, NO2 मिल सकता है, N2O मिल सकता है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्या कि वाई डाइल्यूट HNO3 रिएक्शन विद मेटल डज नॉट गिव हाइड्रोजन क्यों नहीं देता है। ध्यान से सुनिए वापस क्वेश्चन। हमने कहा मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके सोल्ट प्लस हाइड्रोजन देते हैं, बट मैं बात कर रही हूँ कि कोई मेटल, कुछ मेटल्स जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती, वाटर निकलता है और जो ये HNO3 है वो खुद रिड्यूस हो जाता है अपने किसी भी ऑक्साइड के अंदर। चलिए मैं इसको एक बार थोड़ा सा डिटेल में लिखती हूँ और आपको समझा देती हूँ कि क्या मीनिंग है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेटेड, कब, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। रिएक्शन तो मैंने लिखी दी कि ऐसा कुछ होगा कि ये बनेगा सोल्ट, वाटर और साथ में कोई ना कोई ऑक्साइड निकलेगा, या NO2 निकले, या NO निकले, या N2 निकले। ऐसा क्यों है, दिस इज बिकॉज जो HNO3 है बेटा, HNO3 इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या करता है, अगर ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट ऑक्सीडाइज H2O यानी कि वाटर में। देखिए अगर यहाँ पर H2 मिलता तो हाइड्रोजन चला जाता जीरो में,
है ना। अगर यहाँ पर H2 होता तो ये 0 में जा रहा है, क्योंकि H2 का नंबर कितना होता है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर। अगर 0 में जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ H है +1 में, +1 से 0 में जाना है, इसका मतलब रिड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर ये वाटर बन गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +1, और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो ये क्या करेगी, इट ऑक्सीडाइज H2 टू H2O, H2 को तो H2O में ऑक्सीडाइज कर देगा कौन, HNO3, एंड itself reduce to any of its oxide, that is NO, N2O या NO2, खुद अपने किसी ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाएगा। देखिए बच्चे कैसे, यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, निकाल देंगे आप, कितनी आएगी, 3 2 6, 6 में से बन गया +5, आप अपने आप निकाल के देखना, क्योंकि हाइड्रोजन पे होता है +1, इसको माना x, और ऑक्सीजन पे -2, और कितने ऑक्सीजन है, 3, तो ये हो गया 3 2 6 -6 +1, कितना बच गया, -5, और x उधर जाके कितना हो गया, +5। होप आप ये निकाल लेंगे आसानी से, बिल्कुल। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5, यहाँ पर निकालिए बच्चे, यहाँ पर अगर इस पे -2 है तो इस पे +2, अगर इस पे -2 है तो इस पे +1, निकाल के देखना, इस पे कितना, +4, मीन्स नाइट्रोजन खुद +5 से +2 में, +1 में, +4 में चला जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज, इसका मतलब खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस, इसलिए खुद किस में रिड्यूस हो जाएगा, अपने किसी ऑक्साइड में, इसमें या इसमें। दैट इज़ वाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेटेड, क्योंकि ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्वेश्चन समझ में आया है तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो एक बार वापस सुन लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए होता है, हाइड्रोजन इसलिए लिबरेट नहीं होती है क्योंकि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन लिबरेट होती है, ये इसको अपनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, और खुद HNO3 अपने किस में, ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाता है। इट मे बी इनटू NO2, NO या इसमें। तो दैट इज़ वाई हाइड्रोजन इज नॉट लिबरेटेड, बट इन दिस केस देयर आर 2 एक्सेप्शन। बट यहाँ पर 2 एक्सेप्शन भी हैं। कौन सी एक्सेप्शन है वो भी याद रखनी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाए, नेम 2 एलिमेंट्स विच लिबरेट हाइड्रोजन विद HNO3। क्वेश्चन ही लिख देती हूँ, चलो, नेम 2 एलिमेंट्स विच कैन liberate हाइड्रोजन गैस विद HNO3। कौन से 2 एलिमेंट हैं, तो बच्चे वो 2 एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो Mn और एक मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और Mn, दीज आर 2 एलिमेंट्स विच कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस। मीन अगर मैं Mn की रिएक्शन HNO3 से करवाऊंगी, वेरी डाइल्यूट HNO3 से, तो क्या बनेगा, Mn नाइट्रेट, और साथ में क्या होगी, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। ठीक है। सिमिलरली मैग्नीशियम से करवाऊंगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट, प्लस में क्या होगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि यहाँ पर 2 एक्सेप्शन भी हैं। वो कौन सी एक्सेप्शन, कि मैग्नीज और मैग्नीशियम डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं बेटा, सोल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। अदरवाइज ऑल अदर मेटल्स क्या करेंगे, दे लिबरेट वाटर फ्रॉम हेयर। यहाँ से क्या लिबरेट करेंगे, वाटर लिबरेट करेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो कह रहे हैं कि अब हम एक्चुअली में हम क्या करना चाह रहे हैं, वाई वी आर रीडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। We are reading the properties of metal because we want to arrange metals on the basis of their reactivity। ठीक है ना। देखिए अगर मेरे पास 5-6 टेस्ट ट्यूब हैं, समझ में आ रही है, वी हैव 5 6 7 टेस्ट ट्यूब, थोड़ा अच्छा बना देती हूँ। ठीक है। वी हैव 5 6 जितनी भी आप लेना चाहें। यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ टेस्ट ट्यूब लिया, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, मेटल्स डाले हुए हैं। यहाँ पे क्या है, मेटल्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे आप कोई भी पोटेशियम है, कोई भी मेटल ले लीजिए। ठीक है।
सोडियम भी ले सकते हैं, बट सोडियम की रिएक्शन विग्रस होती है, इसलिए हम सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन बहुत कम करते हैं, ठीक है ना। सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन एसिड के साथ विग्रस होती है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन निकल जाती है और एक्सप्लोजिव हो सकती हैं। तो बच्चे हम इनमें हमने सब में क्या किया, डाइल्यूट HCl डाल दिया या डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया, कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है। HNO3 नहीं डाल रहे हैं, HCl या H2SO4। तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलेगी बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। क्या बनेंगे, बबल्स, क्योंकि कोई भी गैस जब लिबरेट होगी तो बबल्स तो बनेंगे, वो बाहर आ रही है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये जो बबल्स बन रहे हैं ना, उसमें किस में फास्टर बन रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक बात तो पक्की है कि सभी के सभी मेटल एसिड के साथ इक्वली रिएक्ट नहीं करेंगे। कोई बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा, विग्रस रिएक्शन करेगा, कोई स्लो करेगा, कोई बिल्कुल स्लो करेगा और कोई करेगा ही नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने देखा कि मैग्नीशियम बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, पोटेशियम उससे भी फास्ट रिएक्शन करता है। मतलब यहाँ पे जो बबल्स बन रहे थे वो बहुत फटाफट निकल रहे थे, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत फास्ट रिएक्शन थी, यहाँ पर भी फास्ट थी, यहाँ पर स्लो थी। और इस केस में ये देखा गया कि डाइल्यूट HCl की रिएक्शन जब हमने कॉपर से करवाई तो रिएक्शन हो ही नहीं रही थी, मतलब बबल्स बन ही नहीं रहे थे। इट्स मीन दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। कॉपर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो इट्स मीन दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रीवियस नॉलेज दैट किस तरीके से कौन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, कौन हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन विद एयर कौन एयर के साथ विग्रस रिएक्शन करता है, एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया जाता है किसके बेसिस पर, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, मोस्ट प्रोबेबली डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के बेसिस में। और उसको क्या बोला जाता है बच्चे, उसको बोला जाता है एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। लेकिन अभी उसको अरेंज करने से पहले हम एक प्रॉपर्टीज और रीड करने वाले हैं। मेरा ये बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि जरूरी नहीं है सभी मेटल सेम रेट से रिएक्शन करें, कुछ फास्टर करेंगे, विग्रस करेंगे, कुछ स्लो करेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। जैसे कि कॉपर है, तो सभी मेटल की रिएक्टिविटी सेम नहीं हो सकती, वो डिपेंड करती है मेटल की रिएक्टिविटी के ऊपर, नेचर के ऊपर कि वो कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। तो लेट वी डिस्कस नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, किसी सॉल्यूशन के साथ। बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ है या फिफ्थ है, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट या सॉल्यूशन लिख देती हूँ, विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। मीन्स किस तरीके से एक मेटल की रिएक्शन आप दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ करवा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन, बेसिकली मैं बात कर रही हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। क्या होती है बच्चे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ऐसी रिएक्शन जिनमें ज़्यादा रिएक्टिव स्पेसेस अपने से कम रिएक्टिव स्पेसेस को उसके सॉल्यूशन से हटा देता है और खुद उसकी पोजीशन को ले लेता है। ऐसी उस रिएक्शन को हम क्या बोलते थे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते थे। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, लेट वी टेक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हमें मालूम है बच्चे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है ब्लू। अगर इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मैंने जिंक डाल दिया या मैंने आयरन डाल दिया, चलो आयरन भी लिख लेते हैं, दिस इज ब्लू कलर, ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का और ये मेटल है, ये भी क्या है? प्योर मेटल है। जब हमने यहाँ पर रिएक्शन करवाई, इसको 1 घंटे तक रख दिया, फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास क्या था? जिंक था और इस जिंक को मैंने क्या किया? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। कुछ टाइम बाद देखा हमने फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट और कॉपर जो हुई वो डिस्प्लेस हो गई, ठीक है। कॉपर कैसा कलर होता है अपना? रेडिश ब्राउन कलर होता है और ये जो बन जाता है जिंक सल्फेट, ये होता है कलरलेस। मीन्स धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम इट विल टेक 1 or 2 hours, है ना। आफ्टर 1 or 2 hours वी फाइंड दैट द ब्लू कलर टर्न्स टू कलरलेस एंड देयर विल बी डेपोजिशन ऑफ रेडिश ब्राउन कलर सब्सटेंस विच इज कॉपर। मीन्स जिंक ने इस कॉपर को अपने सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है ना। आप क्लास में बैठे हुए हैं, एक स्ट्रॉन्गर बच्चा है, एक बहुत वीक बच्चा है। अगर वो स्ट्रॉन्ग बच्चा चाहे उस वीक बच्चे को डिस्प्लेस कर सकता है उसकी पोजीशन से। सिमिलरली एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली आयरन की रिएक्शन अगर आप करवाएं तो यहाँ पे क्या होगा?
फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड कॉपर। आयरन सल्फेट होता है बेटा लाइट ग्रीन कलर का। कैसे कलर का होता है? इट इज़ लाइट ग्रीन, मीन ब्लू कलर सॉल्यूशन आफ्टर 1 or 2 hours turns to light green solution and reddish brown precipitate of copper takes place। मीन्स अगर आपने क्या किया था, ये एक्टिविटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, एक आयरन की नेल इसके अंदर डिप करी, तो हमने देखा कुछ टाइम के बाद ये सॉल्यूशन लाइट ग्रीन हो गया और ये जो आयरन नेल थी इसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर डिपॉजिट हो गया या नीचे ऐसे सेटल डाउन हो गया। तो इसका मतलब आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सिमिलरली लेट वी रिएक्ट, और बहुत सारी रिएक्शन हम देख सकते हैं। मान लिया मेरे पास AgNO3 था, ठीक है, चलो Ag ले लेते हैं सिंपल, AgNO3 ट्वाइस, ठीक है। सिल्वर की वैलेंसी मैं यहाँ पर 2 लेकर चल रही हूँ, वैसे 1 भी होती है 2 भी होती है। तो सिल्वर नाइट्रेट और इसकी रिएक्शन बच्चे हमने करवा दी चलो कॉपर से, ठीक है। तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को इसकी स्पेस से डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट, जो कि ब्लू कलर का होगा, और कौन डिस्प्लेस हो जाएगा, सिल्वर। इट्स मीन दैट कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। लेकिन अगर आप यही रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में करवाने लगे, मीन्स अगर मैं कह दूँ FeSO4 + Cu, तो क्या रिएक्शन होगी, रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कॉपर आयरन से लेस रिएक्टिव है, कॉपर कांट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स पोजीशन, मींस नो रिएक्शन टेक प्लेस। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन कैसी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसकी स्पेस से डिस्प्लेस कर सकता है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इन सब रिएक्शन के बेसिस पर, चारों जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनके बेसिस पर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं व्हाट इज एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन, कौन सी केमिकल रिएक्शन ये पढ़ी, इससे पहली पढ़ी लास्ट के लेक्चर में जो हमने पढ़ी थी, एलिमेंट्स आर arranged according to their decreasing order of reactivity is called reactivity or activity series। रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज, क्या बात कर रहे हैं बच्चे हम, कि इन सभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। एक्चुअली डेफिनेशन तो यहाँ से शुरू हो रही है कि व्हाट इज एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज। ऐसे लिख सकते हैं, अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स या अ सीरीज इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड according to their decreasing order of reactivity is called activity और reactivity series। लेकिन ये reactivity series किसके बेसिस पर बनाई है, on the basis of chemical reactions of these elements with water, air, another metal and displacement reaction। तो इस सीरीज को क्या बोलते हैं, reactivity series। मीन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्या इंपॉर्टेंट हो गया, इस रिएक्टिविटी सीरीज या इस एक्टिविटी सीरीज को याद करना, ठीक है। तो लेट वी डिस्कस अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज है क्या और उसमें कैसे एलिमेंट्स अरेंज किए हुए हैं, ठीक है। चलिए मैं लिख देती हूँ, एक बार कर दो इसको रब। ओके, एलिमेंट्स अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी सीरीज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज। लेट वी राइट द एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए, सबसे पहले है पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर है कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर है एल्यूमिनियम, फिर है जिंक, फिर है आयरन। एक तो ये सीरीज है, देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ठीक है। इसको याद करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बता रही हूँ। देखिए क्या, करीना ने, ठीक है ना, करिश्मा कपूर की बहन करीना कपूर ने कार
ने NA से याद रखना है। करीना का क हमें लेना है, मीन्स के हमें लेना है, KARINA, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। करीना ने कार मांगी, है ना, मांगी का हमें क्या याद रखना है, MG, मैग्नीशियम, ठीक है। कौन सी कार मांगी, अल्टो जैन फरारी, ठीक है ना। करीना ने कार है मांगी अल्टो जैन फरारी, याद कर लेंगे, ठीक है। करीना ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी। वैसे तो बेटा बहुत सारे हैं, इसमें ये भी बोल सकते हैं, जैसे इसका नाम क्या है, दैट इज़ पोटेशियम, ठीक है। ये क्या हो गया, सोडियम, ये क्या हो गया, कैल्शियम, ये क्या हो गया, मैग्नीशियम, नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम, ठीक है, नेक्स्ट इज जिंक, नेक्स्ट इज आयरन, ठीक है। तो इसको ऐसे भी, कुछ ऐसे भी करते हैं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, यहाँ पे बीच में कार्बन लिख देते हैं, क्यूट ज़ेब्रा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा। बट वहाँ से ज़्यादा मुझे सिंबल की फॉर्म में ज़्यादा आसान लगता है, इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बनाई। अदरवाइज आप ऐसे याद कर सकते हैं तो ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आता है बेटा PB, ठीक है ना, उसके बाद आता है H, फिर उसके बाद आता है कॉपर, और फिर इसके बाद आता है मरकरी, फिर आता है सिल्वर, और फिर आता है गोल्ड। ये सीरीज़ है। देखिए लास्ट के 3 के लिए तो मैं क्या ही सीरीज़ बताऊं, हमें मालूम है कि गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है, उसके पहले सिल्वर होता है, और उनसे ऊपर कौन होता है, मरकरी होता है, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स तो आप वैसे भी याद रख सकते हो, मरकरी सिल्वर गोल्ड, मरकरी सिल्वर गोल्ड, मरकरी सिल्वर गोल्ड, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, यहाँ तक तो याद हो जाएगी बहुत आसानी से। देखिए हम करीना की बात कर रहे हैं, है ना। करीना के जो हस्बैंड हैं सैफ अली खान, उनको हम नवाब पटौदी बोलते हैं कि नहीं, नवाब पटौदी, नवाब खानदान से, है ना। और जो करीना का बेटा है वो बहुत क्यूट है ना, तो उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पटौदी हैं क्यूट बड़े, ठीक है ना। करीना की ही बात चल रही थी, उसी से रिलेट मैंने इसको कर दिया कि पटौदी, पटौदी आपने किसके लिए याद रखना है, PB के लिए। एक्चुअली में ये लेड होता है, लेड होता है। तो पटौदी हैं मतलब हाइड्रोजन के लिए क्यूट, क्यूट बड़े, बड़े साइलेंट है, तो पटौदी हैं क्यूट बड़े। करीना ने है कार मांगी अल्टो जैन फरारी, और पटौदी हैं क्यूट बड़े, बड़े मतलब साइलेंट है। उसके बाद क्या हुआ, मरकरी, AG एंड AU। तो दिस इज़ द एक्टिविटीज़। बच्चे ये आपको याद करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आप बता सकते हैं कि कौन से एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन से ऊपर जो भी एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इसीलिए अगर इनमें से किसी भी एलिमेंट की रिएक्शन मैं किसी भी एसिड से करवाऊंगी तो वो उस एसिड में से हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं H2SO4 की रिएक्शन इनमें से किसी के साथ भी करवा दूँ, सोडियम के साथ करवा दी, तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अगर मैं H2SO4 की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करवा दूँ तो क्या बन जाएगा, Al2SO4 प्लस हाइड्रोजन। मीन्स all these elements which are present above hydrogen in the activity series can liberate hydrogen from the acid. very very important point करके मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ, ठीक है। क्या, all the elements which are present above hydrogen in activity या reactivity series can liberate hydrogen gas from acids. एसिड से ये लोग हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकते हैं, बट those elements which are present below hydrogen in the activity series they cannot liberate hydrogen from the acid. means अगर मैं कह दूं Au plus HCl तो AuCl2 plus H2 ये रिएक्शन नहीं हो सकती, बिकॉज हाइड्रोजन इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये हाइड्रोजन को कैसे डिस्प्लेस कर सकता है, ये कर सकता था सोडियम, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो नीचे जब हम जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है बच्चे, डिक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज,
ठीक है, इसका मतलब पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। तो दिस सीरीज इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। ये पॉइंट अपने आप लिख लोगे कि दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट बिलो हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स। वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते एसिड से, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस दैट इज एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज। तो बच्चे ये हमने पढ़ी है आज किसको कंप्लीट किया है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल को, और किस तरीके से मेटल अरेंज किए जा सकते हैं एक्टिविटी सीरीज में। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे बच्चे, उसमें भी कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मिलेंगे। तब तक आप घर रहिए, पढ़ते रहिए, और प्लीज़ जो भी काम आपको डेली करवाया जाता है उसको डेली कीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कंटेक्ट मी पर्सनली, यू कैन टेक्स्ट मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों।